नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। आज के दौर में पत्रकारिता कितनी मुश्किल हो गई है, जब पत्रकारों को साफ तौर पर पहले जान से मारने की धमकी, उसके बाद वीडियो जारी कर चुनौती देना और आखिरकार उस पर हमला कर देना। ये सब मेरे साथ 6 नवंबर 2025 को हुआ था। उस तारीख को मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था कि किस तरह से जिहादी मानसिकता के लोगों ने जान से मारने की कोशिश की थी। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान बड़ा सा पत्थर सीधे तौर पर मुझे मारा था। वो हालात मैंने दिखाए थे कि किस तरह से हमने मौके पर किसी तरह अपनी जान बचाई थी। पुलिस ने आरोपी गुलाम सिद्दीकी और उनके साथ गुलाम सैलानी के अलावा अन्य लोगों के विरुद्ध एफआईआर में नामजद शिकायत दर्ज की थी। बलवा से संबंधित कई गंभीर धाराएं लगाई थी। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी, 7 दिनों तक तो पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। लेकिन इस बीच हमला करने वाला मुख्य आरोपी गुलाम सिद्दीकी को अग्रिम जमानत मिल गई। ये सब पुलिस की जानकारी में हुआ, शासन की जानकारी में हुआ। हो सकता है वो हमें जानकारी दे देते तो न्यायालय के समक्ष हम भी अपने वकील से आपत्ति लगवाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकारी वकील और पुलिस की मौजूदगी में मुख्य आरोपी गुलाम सैलानी को अग्रिम जमानत मिल गई। हो सकता है कि बाकी 4 आरोपियों को भी जमानत मिल जाएगी। ऐसे में अब आपको यहाँ सड़े हुए कानूनी सिस्टम को समझना होगा कि किस तरह से ये पहली बार हमला नहीं हुआ है। ये हमला सिर्फ मेरे ऊपर नहीं बल्कि पूरी पत्रकारिता पर हुआ है। ग्राउंड जीरो के दौरान हम रिपोर्टिंग कर रहे थे। अगस्त 2024 को ग्राउंड जीरो पर मैं शेख बाबर के साथ मौके पर पहुंचकर हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी पढ़ते हुए वो सारे नज़ारे को दिखाया था कि किस तरह से हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। हमने लगातार उस खबर पर काम किया और आखिरकार 9 सितंबर 2024 को वो अवैध कब्जा हाई कोर्ट के आदेश पर भिलाई नगर निगम ने ढहा दिया। वो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। उसके अगले दिन हमने लैंड जिहाद से संबंधित कई और खबरें दिखाई और विस्तार से जानकारी दी कि खासकर भिलाई शहर में चुपचाप किस तरह से गरीब बच्चों के स्कूल फरीद नगर में कब्जा किया गया है। शहर के हृदय स्थल घड़ी चौक में भी एक सर्विस लेन पर अवैध रूप से मजारनुमा आकृति बनाकर पूरी की पूरी रोड में कब्जा कर लिया गया है। सेक्टर 6 के सड़क 35 और 36 का नज़ारा तो पूरी दुनिया ने देखा था। खासकर वो वीडियो क्लिप पूरे देश भर में वायरल हुई थी कि किस तरह से भिलाई स्टील प्लांट के खाली मकानों पर कुछ अज्ञात और रहस्यमय लोगों ने कब्जा कर रखा है। न केवल वहाँ मजार मकबरा बल्कि मदरसा बनाया गया है, तालाब बनाया गया है। वो सारी चीज़ें हमने बताई। हुडको सेक्टर की 2 अवैध मस्जिद आजू बाजू बनाई गई थी। सेक्टर 6 के जामा मस्जिद के बाहर किस तरह से खाली मैदान पर कब्जा किया गया था, वो सारी बातें हमने पूरी ईमानदारी से तथ्यों के साथ रखी। हमारी उस खबर दिखाने के अगले ही दिन भिलाई के छावनी थाने के बाहर हमारे मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, हमारी गर्दन काटने की धमकी दी गई। हमने उसकी लिखित शिकायत भी की। आप देख सकते हैं उस दिन छावनी थाने के बाहर क्या कुछ हुआ था। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, राष्ट्रबोध चैनल को प्रतिबंध करो, इतना कुछ हो जाने के बाद वो आरोपी पकड़े गए या नहीं पकड़े गए हमें कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन उस घटना के 2.5 महीना इंतजार करने के बाद आखिरकार एक बार फिर बीच चौक में 3 युवकों द्वारा साफ तौर पर मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। उसकी शिकायत भी सेक्टर 6 कोतवाली थाने में की गई। भिलाई के सेक्टर 6 और 5 के बीच चौराहे में यह सब हुआ था। हमारी बार बार शिकायत के बावजूद जब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी तो जाहिर तौर पर ऐसे में जिहादी मानसिकता के लोगों का मनोबल बढ़ गया। हमें मारने के लिए बाकायदा मीटिंग होने लगी। रात अंधेरे में जो एक मीटिंग हो रही थी उसकी एक वीडियो हमारे पास आई, जिसकी शिकायत हमने 29 अप्रैल 2025 को दुर्ग जिले के पुलिस कप्तान से शिकायत की थी। वो शिकायत की कॉपी भी आज मेरे पास है। मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूँ। पहले आप इस कॉपी को देखिए। ये 30 नवंबर की शिकायत है जिस पर आरोपी आज की तारीख तक नहीं पकड़े गए। बाकायदा इसकी तो एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसके बाद 29 अप्रैल की शिकायत है जिसमें मैंने साफ तौर पर उस वीडियो का जिक्र किया था, जिस वीडियो में आरोपी शब्बू खान के साथ गुलाम सैलानी भी बैठा हुआ नजर आ रहा होगा। ये लाल घेरे में आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, यही गुलाम सैलानी जो उस बैठक में मौजूद थे जहां साफ तौर पर हमें देख लेने की धमकी दी जा रही थी। और आखिरकार जब आरोपियों का इतना मनोबल बढ़ गया तो ऐसे में पत्रकार और पत्रकारिता का मनोबल तोड़ने के लिए लैंड जिहाद के समर्थक क्यों नहीं भला आगे आते। के लोगों से गुजारिश है कि पहचाने और पहचान करके इनके ऊपर कुछ न कुछ जरूर एक्शन लिया जाए।
अगर आज हम इन पे एक्शन नहीं लेंगे तो कल हमारे पास, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आ रहे हैं पवन केसवानी के द्वारा। कभी सेक्टर 6 मदरसे का आता है, कभी उड़को की मस्जिद का आता है, तो कभी फरीदनगर के ग्राउंड का आता है। ऐसे अगर हम इन पे ध्यान नहीं देंगे तो बारी बारी करके इनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी और एक के बाद एक चीज हमारी शहीद होती जाएगी। इसलिए हम आप सबसे मुअद्दबाना मुखलिसाना गुजारिश करते हैं कि इसका पुरजोर विरोध किया जाए। 7 नवंबर 2025 की एक तारीख अतिरिक्त तहसीलदार की ओर से मुकर्रर की गई थी। जिस स्थल पर अवैध कब्जा सैलानी वाले मजार का हटाया गया था, उसी स्थल पर 7 नवंबर 2025 को शेख बाबर को कब्जा सौंपने की तैयारी थी। उसी स्थल पर एक सरकारी सराय खाना पर एक मुस्लिम परिवार ने बरसों से कब्जा किया था। आम गरीबों के लिए सरकार द्वारा निर्मित उस सराय खाने पर किस तरह से कब्जा किया गया है, इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने मैं मौके पर पहुंचा था। उस दौरान मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 मुंबई कलकत्ता रोड के समीप बनी हुई उस बेशकीमती जगह के सामने रोड के ऊपर खड़े होकर कुछ एंकरिंग की। उसके बाद जैसे ही मैं अपनी कार में बैठकर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी हमारे ऊपर हमला हुआ था। शेख बाबर से मुलाकात से पहले ये मैं आपको ज़मीनी हकीकत दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ ज़मीनी हालात। भाई अंदर कैसे घुसा तो छोड़ी के जल्दी बुला 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 गाड़ी चला 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 कैसे घुसा गाड़ी चला गाड़ी चला गाड़ी चला गाड़ी चला गाड़ी चला। लाल घेरे में नजर आ रहा हमलावर आरोपी गुलाम सिद्दीकी की ये तस्वीर उस वक्त की है जब पिछले दिनों एक बड़े पुलिस अधिकारी के जन्मदिन पर बधाई देने उनके ऑफिस पहुंचा था। इस घटना के बाद पुलिस ने जिस तरह से गंभीर धारा में मामले मुकदमे दर्ज किए, फौरन हमारी एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन जिस वक्त हम थाने पर पहुंचे तो यहाँ आपको और ज़्यादा आश्चर्य होगा, हमला करवाने वाला गुलाम सैलानी जिसका नाम लेकर हमला किया जा रहा था, वो मौके पर पहुंचकर पुलिस की मौजूदगी में हमें धमकियां दे रहा था। आप देख सकते हैं उस समय की कुछ एक वीडियो है, ये थाने के अंदर की वीडियो है। कुछ पुलिस वाले भी आपको नजर आ रहे होंगे, ये थाने का नज़ारा है। लेकिन आगे जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, बाकायदा एफआईआर में गुलाम सैलानी और गुलाम सिद्दीकी सहित अन्य लोगों का भी नाम है, तो यहाँ से 1 हफ्ते का पर्याप्त समय दिया गया या दिलवाया गया। मुख्य आरोपी गुलाम सिद्दीकी को जमानत मिल जाती है। पहले तो 2 बार साफ तौर पर धमकियां दी गई, उसके बाद वीडियो बनाकर किस तरह से पत्रकार और पत्रकारिता को दबाना है वो धमकी भरा वीडियो बनाया गया, और चौथी बार तो सीधे तौर पर शारीरिक हमला कर दिया गया। ये चारों हमले कोई सामान्य हमले नहीं थे, पत्रकारिता को रोकने के लिए हमले थे, जिहादी मानसिकता के लोगों के हमले थे। क्या 5वीं बार हत्या की तैयारी है? इस बात की प्रबल संभावना है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। यदि कल की तारीख में यदि कुछ हमारे साथ होता है तो साफ तौर पर सिस्टम और जिहादी मानसिकता के लोगों की पूरी जवाबदारी होगी। लेकिन हम यहाँ पूरी जिम्मेदारी के साथ बता दें कि ना हम झुकने वाले हैं, ना हम रुकने वाले हैं। समाज और देश के हित के लिए, खासकर लैंड जिहादियों के विरुद्ध हम खबरें दिखाते रहेंगे, ईमानदारी से अपना काम करेंगे बिना किसी पूर्वाग्रह और दुर्भावना के। सरकारी ज़मीनों पर, गरीब बच्चों के स्कूलों की ज़मीन पर, बीच चौराहे पर, सड़कों पर, जहाँ जहाँ कब्जा कर आम जनता के साथ अहित किया जा रहा है, सरकारी नियमों की अवहेलना की जा रही है, उन खबरों को हम आगे भी दिखाएंगे। जब तक जान में जान रहेगी हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे, ना हम रुकेंगे, ना हम झुकेंगे, डंके की चोट पर अपना काम करेंगे। लेकिन शासन और सिस्टम में बैठे हुए लोगों से अभी भी हमारी थोड़ी उम्मीद बची हुई है कि वक्त रहते ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों के विरुद्ध सख्त एक्शन लिया जाए। आखिर उन्हें अग्रिम जमानत मिली कैसे, यह भी एक शोध का विषय है। इसलिए हम बारंबार कहते हैं राजनीति और सिस्टम में अच्छे लोगों को आना चाहिए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। नमस्कार।